मेडिटेशन भी रेडी है, करुण भी रेडी है। चलिए सब लोग एक बार म्यूट कर देती हूँ मैं, फिर स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लोग ना रिकॉर्डिंग से कर रहे हैं आजकल। सभी लोग रिलैक्स हो जाइए। अपने हाथों को क्रॉस कर लीजिए। अपने पैरों को भी क्रॉस कर लीजिए। अब धीरे से अपनी आंखों को आप सभी बंद कर लीजिए। अब सबसे पहले हम 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे ताकि हमारी बॉडी फुल्ली रिलैक्स हो जाए। ब्रीद इन, होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स, and then breathe out from your mouth. Breathe in, hold for a few seconds, and then breathe out from your mouth. One more time. Breathe in, hold for a few seconds, then breathe out from your mouth. Relax. आप अपनी बॉडी को कमांड दे दीजिए, रिलैक्स। अब सारा ध्यान अपनी आती जाती नॉर्मल नेचुरल सांसों पे लगा दीजिए। एक सांस अंदर आ रही है और एक सांस बाहर जा रही है। एक सांस अंदर आ रही है, एक सांस बाहर जा रही है। बहुत क्लोजली अपनी सांसों को ऑब्जर्व कीजिए। एक एक सांस को एक एक मोती समझ के, ये हमारी सांसों के मोती हैं। एक एक सांस को एक एक मोती समझ के इस जीवन की माला में पिरोते चले जाइए। सबसे पहले अब हम जिस किसी में भी विश्वास करते हैं, वो हमारे गुरु हैं, भगवान हैं, कोई भी है जिसमें हमारी अटूट श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। जैसे कि मेरा विश्वास है महाअवतार बाबा जी में, तो मैं उन्हें इनवाइट कर रही हूँ। आई इनवाइट महाअवतार बाबा जी, लहरी महाशय जी, युक्तेश्वर जी महाराज, परमहंस योगानंदा जी को। उन्हें मैं सत शत प्रणाम करती हूँ और उन सभी की संपूर्ण चेतना के साथ मैं जुड़कर यहाँ ध्यान कर रही हूँ। आई एम जस्ट अ मीडियम। आप स्वयं आकर के हम सभी को डीप मेडिटेशन में, डीप हीलिंग में लेके जाएं।
हमारे जीवन का जो भी उद्देश्य है, जिस भी उद्देश्य को हमने रखकर ये जीवन लिया है, ये जन्म लिया है, वो हमें याद दिलाएं और उस पथ पे हमें चलने के लिए गाइड करें, ताकि हमारा ये जीवन परिपूर्ण हो, संपन्न हो। I invite all the मातृशक्तियाँ, irrespective of religion, सभी मातृशक्तियों को मैं इनवाइट करती हूँ। माता सीता, माता यशोदा, मदर आइसिस, सभी लेडीज संत जितने भी आज तक हुए हैं, सबको मैं इनवाइट करती हूँ। और उन सभी की चेतना के साथ हम जुड़कर यहाँ ध्यान कर रहे हैं। आप सभी हमें डीप मेडिटेशन में, डीप हीलिंग में लेके जाएं। हमारे अंदर के फेमिनाइन तत्व को पूरी तरह से जागृत करने में हमारी मदद करें। मैं परम शिवा को इनवाइट करती हूँ, जो सबसे बड़े ध्यानी है इस संसार के। उस परम शिवा को हम इनवाइट करते हैं और उनके अर्धनारीश्वर स्वरूप, जो माता के साथ उनका स्वरूप है, उनके अर्धनारीश्वर स्वरूप के साथ हम जुड़ के ध्यान कर रहे हैं और परम शिवा के स्वरूप के साथ भी जुड़ के हम ध्यान कर रहे हैं। हमें गाइड कीजिए परम शिवा, हमें भी इस ध्यान के पथ पे आगे लेके चलिए। I invite all the astral pyramids, all the astral crystals, all the astral crop circles of universe. हम सभी के ऊपर, हम जहाँ कहीं भी, जिस भी सिटी में हैं, जिस भी जगह पर बैठ के ध्यान कर रहे हैं, हम सभी के ऊपर आप स्थापित हो। जिसे जो क्रॉप सर्कल की आवश्यकता है, वही उसके आसन में विराजमान हो। नाउ अब हम लोग इनवाइट करेंगे अपने गार्जियन एंजल्स को, हमारे प्यारे गार्जियन एंजल्स को, जो हर पल, हर समय हमारे साथ होते हैं। आप आएं और हमारे साथ बैठ के ध्यान करें। अब हम आर्कएंजल माइकल और उनके साथ पूरी आर्कएंजल की टीम को इनवाइट करेंगे कि आप सब भी आएं और हमारे साथ यहाँ बैठ के ध्यान करें। I invite all the animal kingdom, plant kingdom, mineral kingdom, water kingdom. आप सब भी आएं और हमारे साथ बैठ के यहाँ ध्यान करें। I invite all the astrally available आयुर्वेदिक वनों को हम इनवाइट करते हैं। वो अपने औषधीय गुणों से हमें हील करें और हमारे साथ यहाँ बैठ के ध्यान करें। I invite all the astral sound healers of universe. आप सभी आएं और मेरे माध्यम से आप स्वयं सबको डीप साउंड हीलिंग प्रदान करें। जिस जिसके शरीर में जहाँ जहाँ पे जो हीलिंग की आवश्यकता है, आप वो स्वयं उसको हीलिंग दें और उन्हें सबसे अच्छी स्वस्थ शरीर प्रदान करें। एक एक सेल को रिजुवेनेट होने में मदद करें। अब आप सभी देखिए कि आपके सामने वो गोल्डन दरवाजा है, जिसके थ्रू हम बार बार अपने मन के अंदर जाके सैर करके आते हैं। अब आप उस गोल्डन दरवाजे में प्रवेश कर दीजिए, एंटर हो जाइए। सामने वही गोल्डन कलर की 10 सीढ़ियां हैं। जैसे जैसे मैं काउंट करती चली जाऊं, वैसे वैसे आप उन सीढ़ियों पे उतरते चले जाइए। 10, 9,
चबूतरा बना हुआ है बैठने के लिए। उस पेड़ के सामने आप सभी बैठ जाइए और धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पे लगा लीजिए। आज मैं आपको फिर से एक कहानी सुनाऊंगी, मगर आप लगातार अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करके रखिएगा। एक बार एक आदमी चलते 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 कहीं दूर पहुंच जाता है। उसे पता नहीं होता वो कहाँ चला गया है, वो पैराडाइज है। इतना थक चुका होता है वो लगातार चलते चलते कि वो सोचता है कि शायद मुझे कुछ कहीं ठहरने के लिए, बैठने के लिए जगह मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो उसे दूर एक पेड़ दिखाई देता है और वो उस पेड़ की छाया में जाके बैठ जाता है और उससे बहुत आराम मिलता है। उसके बाद उसके मन में थोड़ा आराम करने के बाद इच्छा जागती है कि आराम तो मिल गया, मुझे बहुत भूख लगी है। कितना अच्छा होता कि मुझे यहाँ कुछ खाने के लिए भी मिल जाता। तो तुरंत ही उसके सामने उसने जितनी भी खाने की चीजों के बारे में सोचा उस पल कि अरे वाह, अगर मुझे ये मिलता तो कितना मजा आ जाता, इतनी सुंदर जगह है। उसके सामने वही सारी खाने की चीजें भी आ जाती हैं। उसे बहुत भूख लगी थी, उसने कुछ सोचा नहीं ये कहाँ से आया, कैसे आया, सिर्फ उसके सोचने मात्र से ये खाना आ गया। लेकिन भूखा इंसान कभी सोचता नहीं है। उसने फटाफट से बड़े आनंद से वो पूरा खाना खा लिया। खाना खाने के बाद उसके मन में फिर इच्छा जागी कि इतना अच्छा खाना खाने को मिल गया मुझे, कितना अच्छा होता कि मुझे कुछ अच्छा अच्छा पीने के लिए भी मिल जाता। अब उसने जो भी अच्छी अच्छी चीजें अपने दिमाग में पीने के लिए सोची, चाहे वो जूस सोचा, चाहे वो ड्रिंक सोचा, चाहे वो अल्कोहल सोचा, वो सब कुछ उसके सामने आ गया। सब कुछ उसके सामने आ गया और जैसे जैसे उसने उस ड्रिंक को पीना शुरू किया, ड्रिंक अल्कोहल को भी पीना शुरू किया, तो उसके तब जाके उसके दिमाग में थोड़ा सा उथल पुथल मची, शैतानी जागी। उसने फिर सोचा, अरे यहाँ कोई भूत तो नहीं है, मैंने मांगा कि मुझे आराम करना है तो पेड़ आ गया, फिर मैंने मांगा कि अरे मुझे भूख लगी है तो खाना आ गया, फिर मैंने कहा ड्रिंक चाहिए तो ड्रिंक आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जरूर यहाँ पे कोई भूत है। जब उसने भूत को मांगा तो भूत आ गया, भूत आ गया तो वो डर गया। फिर उसने सोचा, अरे बाप रे, ये भूत आ गया है, अब तो ये मुझे बहुत सताएगा, त्रास देगा, तंग करेगा, परेशान करेगा। जैसा उसने सोचा उन भूतों ने वैसा ही उसके साथ किया। फिर उसने एक और बात सोची, अरे बाप रे, ये मुझे बहुत सता रहे हैं, ये तो मुझे मार ही डालेंगे। तो भूतों ने एग्जैक्टली उसे मार डाला। तो आप क्या समझे इस कहानी से? आप सभी को मालूम है वो वृक्ष कौन सा है? वो कल्प वृक्ष था। कल्प वृक्ष के पास वो ताकत है कि आप जो इच्छा करेंगे वो इच्छा आपकी तुरंत पूरी कर देगा। उसके पास वो वरदान है, अगर आप पॉजिटिव मांगेंगे तो वो आपको पॉजिटिव देगा, अगर आप नेगेटिव मांगेंगे तो वो नेगेटिव देगा। उसे आपके पॉजिटिव नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं। आप जैसा सोचेंगे आपके सामने वैसा प्रकट
जब उसने थोड़ा गलत सोचना शुरू किया तो उसके सामने गलत गलत आने लगा। इसमें किसी का भी दोष नहीं है, इसमें उस कल्प वृक्ष का कोई दोष नहीं है। वो चाहता तो और अच्छा सोच सकता था, पा सकता था, मगर उसने अंत में अपना अंत मांग लिया, अनजाने में ही। तो इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि ये जो हमारा मन है, ये हमारा कल्प वृक्ष है। ये जो ब्रह्मांड है, ये हमारा कल्प वृक्ष है। हम जैसा सोचेंगे हमें वही वही मिलता चला जाएगा। तो बार बार अपने एक एक शब्द को नापिए, तोलिए कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। क्योंकि देने वाला कभी फर्क नहीं करेगा कि आप सही मांग रहे हैं कि गलत मांग रहे हैं। उनके पास में ये सोच विचार नहीं है। वो तो सिर्फ तथास्तु 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 कहने वाले हैं। तो आपको आपके जीवन में जो चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, अच्छा ही चाहिए, पॉजिटिव ही चाहिए। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, पॉजिटिव ही सोचना है। एक एक शब्द को नाप तोल के पॉजिटिव ही बातें बोलनी है। अपने इस कल्प वृक्ष की ताकत को समझो, अपने इस मन और दिमाग की बातों को समझो। इनके बीच में एक मेल, तालमेल पैदा करो, ताकि जो भी सोचोगे वह यह कल्प वृक्ष आपको दे देगा। तो हमें क्या सोचना है? आई एम हैप्पी। कल्प वृक्ष कहेगा यस, सो बी इट, तथास्तु। आई एम फियरलेस, यस, सो बी इट, तथास्तु। I am perfectly healthy. Yes, so be it. Tathastu. I am rich. Yes, so be it. Tathastu. I am beautiful. Yes, so be it. Tathastu. I am abundant. Yes, so be it. Tathastu. I am prosper wherever I turn. Yes, so be it. Tathastu. I am living luxurious life with my family. I am living luxurious, comfortable life with my family. Yes, so be it. तथास्तु। मेरी फैमिली मुझे बहुत प्यार करती है। यस, सो बी इट, तथास्तु। मैं अपने पूरे परिवार को दिल से चाहता हूँ, चाहती हूँ। यस, सो बी इट, तथास्तु। मेरा ये जीवन बहुत ही प्यारा है। यस, सो बी इट, तथास्तु। जितना भी सोचना है सोचते जाइए, ये कल्प वृक्ष आपको देता चला जाएगा। अब मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आप अपने अफर्मेशंस अपने मन से जो चाहे वो मांगते चले जाइए, क्योंकि आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। हर पॉजिटिव चीज को मांगते चले जाइए, वो आपको देता चला जाएगा। मांगिए, खुल के मांगिए। बहुत ही खूबसूरत है ये कल्प वृक्ष, बहुत ही पावरफुल है।
अमृतेश्वर जी महाराज, परमहंस योगानंदा जी भी बैठे हैं। सारी मातृ शक्तियां बैठी हैं, मुस्कुरा रही हैं कि मांगो, जो मांगना है मांगो, हम सब देने को तैयार हैं। ये वृक्ष, ये कल्प वृक्ष आपको, आपके जीवन में आपको जो भी चाहिए वो सब देने को तैयार है। मांगो, खुल के मांगो। नेक्स्ट 5 मिनट आपके पास है। आप जितनी विशेष मांगनी है प्रेजेंट टेंस में मांगते चले जाइए। तथास्तु, 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 ये कल्प वृक्ष आपको बार बार बोल रहा है।
उसके लिए उस कल्प वृक्ष का, सभी शक्तियों का, डिवाइन का शुक्रिया अदा कीजिए। ग्रैटिट्यूड दीजिए। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। तूने जो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ ना मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। अब आप सभी धीरे धीरे सभी मातृशक्तियाँ, सभी गुरु जो आपके साथ वहाँ बैठे हैं, उन सभी को भी शुक्रिया अदा कीजिए। उस कल्प वृक्ष का शुक्रिया अदा कीजिए जिसके नीचे बैठ के आज आपने ध्यान किया है। और इस खूबसूरत पिरामिड का, क्रिस्टल्स का, क्रॉप सर्कल्स का भी शुक्रिया अदा कीजिए। ब्यूटीफुल साउंड हीलर्स का जो हमारे लिए यूनिवर्स से उतर के आए और हमें रोज इतनी डीप साउंड हीलिंग में लेके जाते हैं, उनका भी शुक्रिया अदा कीजिए। सारे एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, वाटर किंगडम, मिनरल किंगडम का शुक्रिया अदा कीजिए। आयुर्वेदिक वनों का शुक्रिया अदा कीजिए। अपने ब्यूटीफुल लविंग गार्जियन एंजल्स का शुक्रिया अदा कीजिए। आर्कएंजल माइकल और उनकी पूरी आर्कएंजल्स की टीम का शुक्रिया अदा कीजिए। और आप अब उस जगह को शुक्रिया करके वहाँ से चलिए। वापस आएंगे अब हम। वापस से आप उन सीढ़ियों के सामने आ जाइए और जैसे जैसे मैं काउंट करती जाऊँ आप ऊपर चढ़ते चले जाइए।
कमरे में जहाँ आप पहले बैठे हुए थे, वहाँ पे वापस आ जाइए। उस गोल्डन दरवाजे का भी शुक्रिया अदा कीजिए। अपने धीरे धीरे अपनी बॉडी को थोड़ा सा मूव कीजिए और वापस आने के लिए तैयार हो जाइए। अपनी चेतना में लौटने के लिए तैयार हो जाइए। धीरे से अपने हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखिए। 5 4 3 2 1 0 और बड़ी ही प्यारी सी, बहुत ही निश्चल सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलिए। अपने आप का शुक्रिया अदा कीजिए। अपने आप को झप्पी पाइए, गले लगाइए अपने आप को। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स रिलैक्स। अब धीरे धीरे अपनी चेतना में लौटते आइए और पानी पीजिए पहले, ताकि आपकी बॉडी की जितनी भी एनर्जी है, आप इतनी सारी एनर्जी लेके आते हैं, उसको थोड़ा सेटल डाउन कीजिए। पानी पी लीजिए आराम से। कैसा लगा घूम के आए? अच्छा लगा, लेकिन आज आपका साउंड थोड़ा मेरे को स्लो आ रहा था बीच बीच में। हो सकता है मैं थोड़ा इधर हो गई होंगी ना, थोड़ा बैक चली गई होंगी। बीच बीच में लेकिन मैं सुनाई दे रहा था। ओके। नहीं वो अच्छा लगा। अगर मैं कोई माइक ऐसा अरेंज कर लूँ ना जो कितना भी बैक में जाऊँ तो भी साउंड आए, तो वो करुण कह रहे हैं कि वो थोड़ा सर्च कर रहे हैं, देखते हैं कुछ हो जाएगा तो। लेकिन आ रहा था, लेकिन बीच बीच में, लेकिन मैं समझ गई सब। अच्छा। मतलब जो थोड़ा बहुत ये हो रहा, पहले थोड़ा मेरे को पता नहीं चल रहा था कि जो पेड़ के बारे में बोल रहे थे, फिर पता चल गया जब साउंड थोड़ा आया ना, मेरे को पता चल गया, तो मेरे को समझ आ गया क्या करना। अच्छा, स्टोरी कैसी लगी? अच्छा लगा। समझ आया वो स्टोरी क्या थी? थोड़ा लास्ट को मेरे बिल्कुल सुनाई नहीं दिया ना, लेकिन अच्छा पहले अच्छा। मेरे को सुनाई दे रहा था। उनका भी स्टोरी है ना, हाँ। पूरा नहीं। अच्छा, देखिए मैं आपको वापस से थोड़ा बताती हूँ। ये क्या हुआ, एक आदमी चल के गया, बहुत चल के आ रहा था और उसे पता ही नहीं था कि वो पैराडाइज में पहुंच गया है। और जब वो पैराडाइज में पहुंचा तो वो थक चुका था, तो उसने इच्छा जाहिर करी कि भाई मुझे आराम करने को कहीं मिल जाए, कोई छायादार पेड़। तो वो उसको सामने एक पेड़ दिखता है, और वो पेड़ कौन सा होता है? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के पास वो शक्ति है कि आप जो मांगेंगे वो हाजिर कर देगा। तो उसको सामने वृक्ष दिखा तो वो वहाँ जाके बड़े आराम से उसके नीचे आराम करने लगा। जब आराम करने लगा तो भूखा भी था, उसके मन में इच्छा जागी कि मेरे को कुछ खाने को मिल जाए। और कुछ नहीं, उसने जो जो मन में सोचा, खीर पूड़ी पकवान जो भी, वो सारी चीज़ें उसके सामने आ गई। अब उसने उस समय तो दिमाग नहीं लगाया कि ये कहाँ से आई, क्योंकि भूखा था। तो भूखे इंसान को ज़्यादा सोच विचार नहीं आता है, तो उसने फटाफट से उस खाने को खाया और एंजॉय किया। जब पेट भर गया, फिर खुरापात चालू होगी।
तब उसने कहा अरे इतना बढ़िया खाना खा लिया तो कुछ ड्रिंक भी आ जाए। अब ड्रिंक में उसने जूस तो मांगा ही मांगा, साथ में अल्कोहल भी मांगा, अलग अलग तरीके की अल्कोहल जो उसके कभी दिमाग में होगी मैं ये भी पीना है वो भी पीना है, वो सब मांगा। कल्प वृक्ष के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, उसने सब ला दिया। उसे क्या लेना देना कि आप अच्छा मांग रहे हो कि बुरा मांग रहे हो, उसको उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। तो उसने वो सब ला दिया। जैसे ही थोड़ा सा गई, वो क्या करती है, वो आपके माइंड को घुमाती है, आपका माइंड डिसबैलेंस हुआ और फिर आपके माइंड ने डाउट करना शुरू किया, ये कहाँ से आ रहा है, ये खाना मांगा खाना आ गया, जूस मांगा जूस आ गया, अल्कोहल मांगा अल्कोहल आ गया। उसने अच्छा नहीं सोचा कि कोई देवीय शक्ति भी हो सकती है, मगर उसने क्या सोचा, जरूर यहाँ कोई भूत है। अब उसने कल्प वृक्ष के नीचे क्या मांग लिया, भूत है यहाँ पे, तो लो भूत आ गए। फिर वो भूत को देख के डर गया। अब डर के मारे बोलता है, हे भगवान ये तो मुझे मार डालेंगे, तो मुझे तंग करने लगेंगे अब। तो उन्होंने तंग करना शुरू कर दिया। फिर उसने कहा ये तो मुझे इतना तंग कर रहे हैं तो मुझे मार ही डालेंगे, तो उन्होंने उसे मार डाला। तो यहाँ कल्प वृक्ष का या किसी का कोई दोष ही नहीं है, उस आदमी ने जो जो बोला उन्होंने वो दे दिया। इस कहानी का पर्पस यही है कि ये जो हमारा मन है, हमारा दिमाग है, यहीं पे हमारा कल्प वृक्ष है, यहीं हमारा पैराडाइज है। अब हम यहाँ जो मांगेंगे उसको तो देने से मतलब है, उस ब्रह्मांड को तो वही देना है। लास्ट वाला मैंने सुना नहीं था। यस, तो मैंने वही बोला ना, कोई बात नहीं है, मैं दोबारा बताऊंगी। ये कहानी क्या सिखाती है कि हमें एक एक शब्द बड़े सोच समझ के बोलना है। यूनिवर्स को कोई लेना देना नहीं कि आप नेगेटिव चीज मांग रहे हो कि पॉजिटिव चीज मांग रहे हो, या इससे आपका अच्छा होगा या आपका बुरा होगा। आपने कह दिया मुझे तो आज ना मस्त दारू पार्टी करनी है, मुझे तो बेहोशी में जाना है, तो वो कह देगा ले लो। वो कह देगा मुझे, और बुरे से बुरा भी मांगेगा, वो कहेगा ले लो। आप कहोगे बहुत अच्छे से अच्छा भी मांगेगा, तो वो अच्छे से अच्छा भी दे देगा, क्योंकि उसको तुम्हारे अच्छे बुरे से कोई लेना देना नहीं, उसे तो करना है तथास्तु। तो इसीलिए कहते हैं एक एक वर्ड को माइंडफुली वॉच करके बोलिए, क्योंकि हम ही अपने क्रिएटर हैं। हमारी लाइफ में सुख दुख जो भी आ रहा है वो हमने ही क्रिएट किया है। ये कहानी का पर्पस ये है। लिए हम अगर हम अपनी ज़िंदगी में सुख मांगना चाहते हैं, सुख जीना चाहते हैं, सुख को भोगना चाहते हैं, तो हमें सुख मांगना है। अगर हम दुख मांग लेंगे तो फिर कौन जिम्मेदार है, हम ऐਵੇਂ ही भगवान को दोष देते रहें तो वो तो गलत है ना। भगवान कहेगा मैंने तो कुछ नहीं किया, तुमने जो बोला, तुमने कहते ना जो बोया वही पाया। अभी बोते वक्त ध्यान रखो ना कि आप बबूल का पेड़ बो रहे हो या आम का पेड़ बो रहे हो, बीज तो आपने लगाया है। तो बार बार जो मैं आपको कहती हूँ, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, ये आज उसका एग्जाम्पल है बहुत बड़ा। और तभी मैंने ये कहा जो आप कहानी आपने बोला ना, जी, ये जो कहानी आपने बोला ना, मेरे को कुछ भी नहीं पता चला था। मैं एकदम डीप में चली गई, पता अच्छा, नहीं कहाँ चले गए। ओके, फिर जब दोबारा अभी बता रहे तो इतना सारा बोला है क्या, ऐसा लग रहा है। अच्छा। नहीं, मैं बहुत कल भी सोच रही थी कहानी सुनाऊंगी, फिर कल कुछ हुआ, क्योंकि ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये रियलिटी है। हम लोग इसे कहानी के रूप में कहेंगे, बट ये सच है। जिंदगी में हमने कहा दुख है दुख है दुख है तो दुख है, अगर मैंने कहा नहीं है कोई दुख नहीं है, सब खुशी खुशी है, तो देखो खुशी खुशी है। बरोबर। मैंने अपनी ज़िंदगी के कितने साल यही रोने में निकाल दिया कि मेरी ज़िंदगी में ये तकलीफ़ हो रही है, उसका ज़िम्मेदार ये है ये है ये है। उसके बाद क्या मिला मुझे, कुछ नहीं मिला, कोई सॉल्यूशन नहीं आया। और जिस दिन समझा कि मेरी ज़िंदगी में जो भी घट रहा है उसकी ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ, आई टेक माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, थिंग्स चेंज होनी शुरू हो गई। मैं आप लोगों को वही सिखा रही हूँ जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया है। कभी भी अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किए बिना मैं आपको कुछ भी चीज़ नहीं दे रही हूँ, क्योंकि जब मेरा यह है कि जब तक मैं उस चीज़ को ना पूरे तरह से समझ लूँ तब तक मैं आप तक नहीं लाऊंगी। और ये बहुत फैक्ट है कि ये जो मन है और दिमाग है, ये सब अगर हम प्रॉपर इसको बैलेंस बना लेंगे
तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हमारे इमोशन, हमारी सोच, हमारे विचार ही हमारी ज़िंदगी का आगे का पाथ बनाते हैं। तभी मैं बार बार कहती हूँ फ्यूचर नहीं है। कभी मुझसे कोई टैरेट रीडिंग में पूछता है तो मैं कहती हूँ फ्यूचर नहीं बताऊंगी, क्रिएट योर ओन फ्यूचर। थोड़ा उस समय सामने वाले को लगता भी है, लेकिन फिर मैं उसे एक्सप्लेन करती हूँ कि नहीं बताऊंगी, बिकॉज आई नो यू कैन क्रिएट योर रियलिटी। आज जो चाहोगे वो क्रिएट करना चाहोगे, कुछ दिनों में क्रिएट कर लोगे, चाहे वो कुछ भी हो। आप खुद बहुत बड़ा एग्जाम्पल बैठे हो, आप खुद कह रहे हो कि आज मैं जिस चीज़ से थी वो सब चीज़ें ज़ीरो हो चुकी है, राइट ना? तो ये आपने खुद अपने ऊपर अप्लाई कर लिया है। कैसे कर लिया? ये प्रैक्टिकल है जो आपको मैं बता रही हूँ, आपने वो प्रैक्टिकल करके दिखाया है अपने अंदर, राइट? तो यही थी आज की स्टोरी। और इसको बार बार एक ही बात मैं क्यों आए दिन रिपीट करती हूँ, क्योंकि सब कुछ वही है, गोल 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 घूमना है। और जो गौतम बुद्धा कहते हैं गते गते परम गते, गते गते परम गते, ऐसे करके एक स्पाइरल के रूप में हमारी ज़िंदगी चल रही है कई जन्मों की, ऐसे स्पाइरल है। और हम उस एक एक करते ना, इस सर्कल से निकल आए हैं, इस सर्कल से निकल आए हैं, लास्ट के सर्कल में चल रहे हैं। लेकिन कहते हैं सोना नहीं, सोना नहीं, बिल्कुल अंत है, इसके बाद निकल जाओगे, मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन लास्ट जब वो टनल आ रही है जिससे निकलना है, उस टनल के आने से पहले हमें नींद लग जाती है और हम फिर से उस सर्कल में अंदर घुस जाते हैं। दिस इज कर्म क्षेत्र। आप बड़े आसानी से निकल सकते हो, लेकिन वही पचड़ों में बार बार फंस के गोल गोल घूम के वहीं घुस जाते हो। इसीलिए वो कहते हैं अटैचमेंट विद डिटैचमेंट लाइफ जीना। ये गौतम बुद्धा ने ऐसे ही नहीं बोला है, खुद पे अपनाया तब दुनिया को बोला। और सबसे बड़ी मजे की बात, जब भी ये जितने भी ज्ञान उन्होंने दिया है, उन्होंने एक शब्द मुंह से नहीं बोला। वो तो मौन में चले गए थे, उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया था। लेकिन जो उनके डिसिपल थे, साथ में शिष्य थे, वो बिना बोले अपने सोच से उनको मैसेज भेजते थे, और वो मैसेज एज ए बुद्धा की टीचिंग के तौर पे वो लोगों को सुनाते थे। प्रीचिंग वो लोग करते थे। बुद्धा ने एक वर्ड भी नहीं बोला कभी, क्योंकि वो तो मौन में थे। उन्होंने तो डीप साधना, मौन साधना अपने ऊपर मतलब ले ली थी, क्योंकि वो समझ चुके थे जीवन और मृत्यु है क्या, इस जीवन का अर्थ क्या है। तो ये स्टोरी सिर्फ इसीलिए है कि आप एक कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो, तो सोच विचार के बातें बोलो, सोच विचार के चीजें मांगो। हर पल हर वक्त आप लोग एक कल्प वृक्ष के नीचे ही बैठे हो, यूनिवर्स के साथ डील कर रहे हो। और मैं कई बार अपने सभी लोगों को बोलती हूँ, सोच समझ के बोलो, ऐसा मत बोलो कि ये नहीं है, ये परेशानी है, वो परेशानी है। उसका रीज़न ही यही है कि भाई क्यों मैं टोकती हूँ रोज सोच समझ के बोलने के लिए, क्यों बोलती हूँ? बिकॉज वी ऑल आर सिटिंग अंडर द कल्प वृक्ष। बी माइंडफुल, बार बार सारे संत यही बोलते जा रहे हैं। एक एक वर्ड को नापिए तोलिए। बस हमें ये सिखा दिया एक समय पे सरस्वती आके बैठती, नहीं, हर पल हम जो बोल रहे हैं वो कल्प वृक्ष कह रहा है तथास्तु तथास्तु। तो भाई अच्छा ही अच्छा तथास्तु कर लेते हैं ना, लाइफ तो हमारी है। आई थिंक आप लोगों को अब क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये स्टोरी बहुत पावरफुल है। कोई बात नहीं, आप लोग डीप मेडिटेशन में भी तो एंजॉय करते हैं वो भी एक चीज है, अच्छी बात है। आप लोग एक बहुत डीप ध्यान में जाते हैं, एंजॉइंग। अब आप लोग है ना उस एंजॉयमेंट को है ना फील करने लगे हो। अब आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि कहाँ लाखों की भीड़ में बैठे हो कि कहीं भीड़ बैठे हो, अकेले ही अपने में मगन, खुद में समा गए हो। तो ये पता है बहुत आनंद आएगा। लोग सोचेंगे यार क्या मिल रहा है इनको, लेकिन जो मिल रहा है ना जिसको, उसको पता है कि मुझे क्या मिल रहा है। जी आज मेरे फ्रेंड बोली, अरे
काम खत्म करके फोन किया था, काम खत्म कर लिया, मेरे को मेडिटेशन, क्या तू मेडिटेशन में इतना घुस गई है? मैं बोली जब तू भी घुसेगी ना तेरे को पता चलेगा उसका क्या है, रिजल्ट क्या है। तो मेरे को मिल रहा है, तो इसलिए मैं अभी बहुत खुश हूँ उससे, तो इसलिए वो तो मेरे को करना है। वो तो बिल्कुल सरप्राइज हो गई, अरे तू कैसे इसमें ये हो गई? मैं बोली नहीं, जब उसका ये जानोगे ना तब पता चलेगा कि वो क्या है। वो कहता है ना, ये रेसिपी मैंने चख ली है और इसका जो अमेजिंग स्वाद है वो अब मेरे जुबान से उतरने वाला नहीं। मैं तो उसको वही बोली, मैं बोली मैं उसके अंदर क्या, मेरे को जो मिल रहा है मैं तेरे को बताऊंगी तो तू समझ नहीं पाएगी, तू उसके अंदर घुसेगी तब तू महसूस करेगी, तब जाके जानेगी कि क्या है। क्योंकि देखो, आप लोग महसूस कर पा रहे हो कि अगर आप किसी साइकेट्रिस्ट, हमारे यहाँ तो पहली बार जाने को कोई तैयार नहीं होता कि साइकेट्रिस्ट के पास क्यों जाना, हम कोई पागल हैं। लेकिन किसी को ये समझ नहीं आता, पागल ही नहीं जाते, मेंटल हेल्थ करके भी कोई एक चीज़ होती है जिसके लिए हमें हेल्प चाहिए होती है हर बार। तो वहाँ पे भी वो लोग आपको क्या है, मेडिकेशंस में डालते हैं। यहाँ पे आप सेल्फ हील करते हो। बरोबर। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी वो लोग नहीं, वो लोग बकायदा डिग्री लिया है उन्होंने, तो वो लोग भी, आप कोई अगर नहीं कर पा रहा है तो पहले वो उनके हेल्प लेके आके आए। लेकिन मेंटल हेल्थ पे काम करना बहुत ज़रूरी है और हम सभी वही कर रहे हैं। मैं उन लोगों की तरह डिग्री लेके नहीं बैठी हूँ, लेकिन मुझे ये समझ आ चुका है कि वो भी हमारे इस माइंड और हार्ट के बीच के जो कनेक्शन टूट गया है ना, उस कनेक्शन को जोड़ने की कोशिश करते हैं उनके। इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए हमारे गुरुजी भी बोलते थे, योगा एंड मेडिटेशन, योगा एंड मेडिटेशन जी, makes a complete life यस। for a person, which is उन दिनों में उतना नहीं समझ आया, आजकल तो इतना मस्त समझ में आया। क्योंकि आप डील कर रहे हो ना। फिजिकल हेल्थ के लिए खाना टाइम टाइम पर खाना, सब करना, घर के हो तो घर के जो भी हो खाने का है, और फिजिकल हेल्थ इंप्रूव, और मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन। यस। और हमें अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं उन्हें रिकमेंड करूंगी उन लोगों को कि आप लोग फिर साइकेट्रिस्ट की हेल्प लीजिए। वो लोग बकायदा डिग्री लेके बैठे हैं, वो लोग हाईली एजुकेटेड हैं उस फील्ड के, जो आपकी मदद करेंगे। फिर आप धीरे धीरे आने को ट्राई कीजिए कि हाँ, ये मेडिटेशन को भी अपनाइए, मगर आइए। क्योंकि मेंटल हेल्थ हमारे यहाँ पे बहुत इग्नोर की जा रही है और उसी के कारण हम सब ये प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं। क्योंकि मैं खुद फेस किया है, बिल्कुल लाइफ में इंटरेस्ट नहीं, फिर जब ये हेल्थ इंप्रूव की अपनी मेंटल हेल्थ, फिर सब चीज़ों में इंटरेस्ट आ गया। अब कुछ भी पार्टी भी कर रहे हैं तो उसको भी फुलेस्ट वे में एंजॉय कर रहे हैं। चलिए, आज थोड़ा हमने भारी भरकम बातें कर ली, अब हम वापस से अपनी अभी अफर्मेशन पे आ जाते हैं। ओके, विद इन माई सेल्फ आई सी अ लविंग ब्यूटीफुल बीइंग, इट इज सेफ फॉर मी टू लुक विद इन। आज भी यही बात कर रहे थे कि आपने अंदर जाना सीख लिया है, अपने आप को एप्रिशिएट करना सीख लिया है, और वही जरूरी है। इससे पहले हम दूसरों से उम्मीद लगाते थे, यार कोई तारीफ करे हमारी, कोई तारीफ करे, है ना। बट अभी नहीं चाहिए, हम तो खुद ही बहुत अच्छे हैं। आई लव माई सेल्फ। अब हम लोग क्या बन चुके हैं, आई लव माई सेल्फ, आई केयर माई सेल्फ, आई एम ब्यूटीफुल, ये कहने लगे अब हम। नीड नहीं है अभी। जब हम ऐसा कहेंगे तो लोग, जो कल की अफर्मेशन थी ना, अपने आप आगे से आके, हाँ यार तुम में कुछ तो चेंजेस हुए, गड़बड़ हुई है, मतलब कि तुम ब्यूटीफुल लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, बढ़िया लग रहे हो, क्या किया है कुछ तो बताओ। ये सब चीज़ें हैं। तो विद इन माई सेल्फ आई सी अ लविंग ब्यूटीफुल बीइंग। अब मुझे अपने आप को देख के जब मैं अंदर देखती हूँ तो क्या लगता है, मैं बहुत ही लविंग हूँ, ब्यूटीफुल हूँ। ये अपने आप के बारे में मुझे महसूस होने लगा है। पहले इसके लिए किसी ना किसी का रिकमेंडेशन चाहिए था, अप्रिशिएशन चाहिए था, अभी नहीं चाहिए। आई नो कि मैं क्या हूँ,
I am very loving, I am beautiful, I enjoy my life, I am loving myself, right? It is safe. अब कुछ लोग इसमें घबरा जाते हैं कि यार मैं अगर ऐसा कर रही हूँ तो क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, ये सेफ तो है ना, ये सही तो है ना। तो वहाँ पे लुइस है कह रही हैं इट इज सेफ फॉर मी टू लुक विद इन, अपने अंदर जाना, अपने अंदर देखना, अपने आप को सराहना इज परफेक्टली फाइन, यू आर परफेक्टली सेफ। ओके, तो चलिए, विद इन माई सेल्फ आई सी अ लविंग ब्यूटिफुल बींग, Within Within myself, myself, I see a loving, beautiful being. beautiful being. Living it is safe for me to look within, It is It safe is for safe for me me to to look look within. within. within myself I see a loving beautiful being, Within myself, I see a loving, beautiful being. it is safe for me to look within, It is safe for me to To look look within. within myself I see a loving beautiful being, within myself, I see a I loving, see beautiful being. beautiful living. it is safe for me to look within, It is safe for me to look It is within. safe for me to look within. within myself I see a loving beautiful being, Within myself, I see a loving, beautiful being. it is safe for me to look within, It is safe for me to It look is safe within. for me to look within. within myself I see a loving beautiful being, Within myself, Within I myself, see a loving, is, beautiful being. it is safe for me to look within, It is. It is safe for me to look within. within myself I see a loving beautiful being, Within myself, Within I myself, see a loving, beautiful being. it is safe for me to look within. It is safe for It is me safe to for look within. me to look within. तो ये अफर्मेशन बहुत ही खूबसूरत है, इसके साथ रहिए क्योंकि ये तो बहुत ही है हमारे खुद के लिए। तो इसको स्टार बना 5 दीजिए, star हाँ स्टार लगा 5 दीजिए, star. हाँ तो इसको स्टार लगा दीजिए और इसको रखिए कि भाई ये कुछ अफर्मेशन है जिनको मुझे डेली लाइफ की लिस्ट में काउंट में डालना है। ओके, तो बस आज हम यहीं पे बाइंड अप करेंगे। अपना दिन अच्छे से खुद के साथ एंजॉय करते हुए बिताइए। ओके, थैंक यू सो मच, Thank you. Love you all. लव यू, All. Thank you, Pratya. थैंक यू सो मच दी, लव यू, थैंक यू, बाय बाय, Bye bye. बाय।